नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र धाकड़, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिला अस्पताल नीमच। आज हम बात करेंगे जीबीएस नामक बीमारी के बारे में, जिसके कुछ केसेस अभी हमारे नीमच जिले में सामने आए हैं। सबसे पहली बात, डरे नहीं, घबराए नहीं, यह बीमारी संक्रामक नहीं है और इसका पूरा इलाज उपलब्ध है। जीबीएस क्या है? जीबीएस यानी गलियन बरे सिंड्रोम। यह एक रेयर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका मतलब यह है कि जब भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है, हमारी इम्यूनिटी उस इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। इस बीमारी में गलती से वो एंटीबॉडी उस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के साथ साथ हमारे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देती है, हमारी पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करती है, जिससे कि वीकनेस और पैरालिसिस हो जाता है। जीबीएस के कारण ज़्यादातर जीबीएस दो तरह की बीमारी के बाद हो सकता है। पहला, फ्लू लाइक इलनेस जैसे सर्दी खांसी बुखार। दूसरा, कैंपेलोबैक्टर जेजुनी नामक बैक्टीरिया से होने वाला उल्टी दस्त। इन दो बीमारियों के 1 से 2 हफ्ते के बाद जीबीएस के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जीबीएस के लक्षण क्या होते हैं? शुरुआत हमेशा पैरों से होती है, फिर बीमारी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। इसको एसेंडिंग प्रोग्रेशन बोलते हैं। सबसे पहले अचानक पैरों में दर्द, झुनझुनी या चलने में परेशानी आती है। फिर आगे बढ़ने पर बेड के उठने में परेशानी आती है, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी आती है। बीमारी के और बढ़ने पर सांस लेने में तकलीफ होती है, चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी आती है, जिससे खाना निगलने में, बोलने में परेशानी आती है। धड़कन, हार्ट रेट व ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होता है और बीमारी के बढ़ने पर पूरे शरीर का पैरालिसिस हो सकता है। वह बच्चा या मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर जा सकता है। जीबीएस को डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए जो लक्षण अभी बताए हैं, ये सारे लक्षण जीबीएस को डायग्नोस करने काम आते हैं। दूसरा, एक टेस्ट होता है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडी, जिसमें हम इलेक्ट्रोड के द्वारा जो हमारी पेरिफेरल नसें होती है उसकी कंडक्शन वेलोसिटी या उसकी पावर को चेक करते हैं। तीसरा टेस्ट है लंबर पंक्चर टेस्ट। इसमें हम रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते हैं, वह उसको लैब में टेस्ट करते हैं। इसमें हमें प्रोटीन की मात्रा अधिक मिलती है। इसके अलावा एमआरआई भी कुछ हेल्प करती है डायग्नोस करने में। ट्रीटमेंट में 2 तरह के ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल हैं। पहला है IVIG। इसमें हम आर्टिफिशियल, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, इसमें हम आर्टिफिशियल एंटीबॉडी शरीर के अंदर देते हैं 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। दूसरा है ट्रीटमेंट प्लाज्माफेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज। इसमें हम शरीर से खून निकाल के उसमें से प्लाज्मा, जिसमें कि डिफेक्टिव एंटीबॉडी है, उसको सेपरेट करके फ्रेश प्लाज्मा बाकी ब्लड के कंपोनेंट के साथ फिर से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ये दोनों ही तरह के इफेक्टिव हैं। इसके अलावा जैसे सांस लेने में तकलीफ है तो ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ता है, और ज़्यादा तकलीफ है सांस लेने में तो वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ता है, फिजियोथेरेपी देनी पड़ती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, प्रिवेंशन, बचाव। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जीबीएस को बचाव कर सकते हैं। सबसे पहला, हैंड हाइजीन, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं, टॉयलेट यूज़ करने के बाद साबुन से हाथ धोएं। दूसरा है साफ पानी, या तो आरओ या कैन एक्वागार्ड वाला पानी यूज़ करें, या बॉइल्ड वाटर, पानी को उबाल कर पिएँ। तीसरा, बच्चों में स्पेशली दूध को अच्छे से उबाल कर पिएँ। चौथा, साफ व स्वच्छ खाना खाएं, आधा पका हुआ खाना न खाएं, खाने को अच्छे से उबाल कर खाएं, अच्छे से पका के खाएं। स्पेशली जो नॉनवेज खाना है, चिकन या जो अंडा हम बाहर खाते हैं, आधा पका हुआ रहता है वो, उससे ही बीमारी फैलने के चांस रहते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी को या किसी बच्चे को या किसी मरीज को दस्त या सर्दी खांसी बुखार हुआ है तो उसके तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। धन्यवाद।